तो ग्रेविटेशन टॉपिक्स हमारा तकरीबन कंप्लीट ही है। अब जितने टॉपिक हमने किए उसके बेसिस पे हमने एक एक दो दो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है, वो ये है कि कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज ईच ऑफ मास 0.1 टन एंड 0.001 किलोमीटर अपार्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो वी हैव टू फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा फॉर्मूला लगेगा बोलो? F इज इक्वल टू GMM बाई आर स्क्वायर। तो देखो इधर, वी नो दैट F इज इक्वल टू GM1 M2 बाई आर स्क्वायर। G की वैल्यू आपको पता है, इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर 11। क्या यूनिट होता है इसके? कोई बोल सकता है? जब इसको G को हम एक साइड लिखेंगे, G इज इक्वल टू F आर स्क्वायर बाई M1 M2, तो ये F का आ जाएगा न्यूटन, आर स्क्वायर क्या आएगा मीटर स्क्वायर, और केजी स्क्वायर का -2 भी लिख सकते हो बाई केजी। तो यहां क्या लिखना आपने? न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब M1 कितना है? 0.1 टन। एक टन में कितने केजी होते हैं? क्योंकि हमने इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर रहा है, 100 होते हैं। एक टन में कितने होते हैं गर्ल्स? 1000 केजी। तो 0.1 इंटू 1000 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 100 केजी। सिमिलरली हमारा M2 भी क्या आएगा? 100 केजी। अब दे आर सेपरेटेड बाई इतने किलोमीटर। व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस? बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है न्यूमेरिकल्स में कि बच्चे जैसा जो भी चीज दी है वैसा ही पुट कर देते हैं, हमें उसको कन्वर्ट करके ऐसा यूनिट में लिखना है। ठीक है, तो अब हमारा R जो है वो है 0.01 किलोमीटर। हमने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। 0.001 इंटू 1000 इज इक्वल टू 1 मीटर। अब ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो क्या आएगा? F इज इक्वल टू G आ जाएगा 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -11। M1 आ गया हमारे पास 100, M2 भी हमारे पास 100, और R स्क्वायर क्या आएगा? 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 मीटर है, ये 1 मीटर है। तो अब क्या आएगा? इक्वल टू 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर, ये 2 हो गई, 4 पावर हो गई, 11 माइनस की पावर है तो 4 प्लस का होगा, तो ये आ जाएगा -11 + 4, क्योंकि इसकी पावर 10 की पावर 2 हो जाएगी। 10 की पावर 2, 2 2 जा 4, 10 की पावर 4 है तो ये 10 की पावर -1। तो F हमारे पास आ गया 6.6 10 रेज़ टू पावर -7 न्यूटन। ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। किसी को कोई डाउट है जहां तक? थोड़ी देर के लिए पास। तो ये सेकंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले अंडरस्टैंड करते हैं इसमें क्या गिवन है और क्या हमने फाइंड करना है। ठीक है, अज्यूमिंग द अर्थ टू बी ए यूनिफॉर्म स्फीयर, ए स्फीयर ऑफ रेडियस 6400 किलोमीटर and density of 5.5 gram per cc, find the value of G on its surface। वैल्यू ऑफ G फाइंड करनी है हमने।
दिया गया हमें, गिवन है कि रेडियस ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 6 किलोमीटर। ऐसा यूनिट डिस्टेंस का क्या है? मीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 64 इंटू 10 रेज टू पावर, देखो किलोमीटर का 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जीरो आएंगे, उसके 2 जे हैं तो कितने में हो जाएंगे? अगर 6 करना है, 2 जे हैं तो ये पॉइंट यहां लगाना पड़ेगा, ठीक है, इतने मीटर। अब उसके बाद यह है डेंसिटी, रो इज इक्वल टू 5.5 ग्राम पर सीसी। डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या है बच्चों? डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या है? केजी पर मीटर क्यूब। तो ये सेंटीमीटर है, ये इसमें भी है ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे इसको 5.5, आगे क्या आएगा? बोलो बोलो, अगर किसी को आता है तो। यहां क्या आएगा? ये ग्राम पर सेंटीमीटर है, बोलो केजी। हाँ बोलो, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर है। इसको मैंने करना है ऐसा यूनिट में कन्वर्ट। क्या करूंगा? कितना आएगा? हाँ तो कितना आएगा? हाँ कितना आएगा? 10 की पावर, कैलकुलेट करके दिखाओ। 10 की पावर 3, बिल्कुल ठीक, पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब। अब इसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ जी है। तो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, वी नो G इज इक्वल टू GM बाई आर स्क्वायर, ठीक है। चाहे ये आर आप कैपिटल में रखो क्योंकि रेडियस है अर्थ का, तो कैपिटल में रख लो। अब ये क्या है? डेंसिटी है। तो ये दिया हुआ मास, मास किसके बराबर आता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो दिस इंप्लाइज दैट G इज इक्वल टू G। अब वॉल्यूम ऑफ द अर्थ क्या होगा? क्योंकि ये परफेक्ट स्फीयर है, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, क्योंकि ये है मास। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इज इक्वल टू मास, क्योंकि इसका फार्मूला क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास निकालना तो क्या होता है? M इज इक्वल टू B इंटू रो। B इज द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ एंड रो इज द डेंसिटी। अब इसको करो आप आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये और ये कैंसल। G इज इक्वल टू 4/3 G पाई आर रो। इन सभी की वैल्यू पुट करो। G इज इक्वल टू 4/3 और G की वैल्यू क्या है? 6.67 10 रेज़ टू पावर -11 और आगे क्या है? 3.14। आर की क्या वैल्यू है? 6.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6, क्योंकि ये 2 है और ये अगर 1000 से कर रहे हो 5, एक पॉइंट और बढ़ाना है हमने 6। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा और इसकी डेंसिटी कितनी है? 10 की पावर 3। इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? ये 3 पहले 4 की इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करो। ये जो 10 की पावर है ये अलग से कर लो, करोगे तो आपके पास आ जाएगा 9.82। ग्रेविटी के क्या सही यूनिट होते हैं? वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही है। सवाल जी, कोई प्रॉब्लम समझ आ गई?
कोई डाउट? ये ठीक है जी, हमारा आंसर आ गया।